Hello everyone, welcome you to all in my YouTube channel Future Talk। आज का जो कोर्स है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोर्स है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या फिर हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो जो भी पेरेंट्स या बच्चा मुझे सुन रहा है, कृपया इस लेक्चर को पूरा और ध्यान से सुने। आज के समय में जो भी टेक्निकल पर्सन हैं जिनके पास कुछ हुनर है, वो या तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं या आसानी से नौकरी मिल सकती है। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से वाले लोग आज जॉबलेस हो चुके हैं। तो ITI का क्या महत्व है और कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आज के लेक्चर में, और वो भी हिंदी में। क्योंकि अगर मैं ITI कोर्स की बात करूँ तो ये रूरल बैकग्राउंड से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर वो बच्चे इस कोर्स की ओर इंटरेस्टेड होते हैं। चलिए, तो आज जिन टॉपिक्स में मैं बात करूँगा वो होंगे ITI कोर्स क्या है, देन ITI कोर्स क्यों करें, ITI कोर्स करने के फ़ायदे, फिर मैं डिस्कस करूँगा ITI कोर्स कैसे किया जाता है, फिर मैं डिस्कस करूँगा ITI कोर्स के लिए कैसे अप्लाई करें, ITI कोर्स के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या होती है, ITI कोर्स कितने साल का होता है, ITI कोर्स के लिए निर्धारित आयु सीमा एंड जानकारियाँ, और उसके बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले ITI कोर्स होता क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि एज़ पर इंडस्ट्री डिमांड। ITI एक वो कोर्स है जिसको कि एज़ पर इंडस्ट्री डिमांड उसको प्रिपेयर किया जाता है। इसमें कोई फ़िक्स कोर्स नहीं है। सपोज़ मुझे BA करनी है, BSc करनी है, तो उसके अंदर आपके पास में फ़िक्स है जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना पड़ेगा। बट ITI के साथ में ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। एज़ पर इंडस्ट्री डिमांड इसमें कोर्स जनरेट हो जाता है, और आज की डेट में 100 से अधिक कोर्सेज़ इसके अंदर अवेलेबल है, चाहे वो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल हो। और ऑल द कोर्सेज़ आर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़, यानी कि सीधा नौकरी आप पा सकते हैं, उससे अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं उस कोर्स को करने के बाद में। यानी कि उद्योग के आधार पर कार्य करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ITI के अंतर्गत कोर्स कराया जाता है, 10वीं के बाद छात्र कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई ITI कोर्स क्या है। अब ITI कोर्स क्यों करें? हमारे देश में लगातार बढ़ती जनसंख्या और घटते रोज़गार के अवसर के चलते युवाओं को अपना बेहतर करियर बनाने के लिए आज के समय में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई हैं, चाहे वो BA हो, MBA हो, BTech है, MTech है, तो वो भी आज बेरोज़गार घूम रहे हैं। रीज़न क्या है? उनके अंदर जो जॉब स्किल्स हैं, जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, उनकी कहीं ना कहीं कमी है। तो इंडस्ट्री वाले सिर्फ डिग्री धारक को अपने यहाँ से लेकर के बेफिजूल की सैलरी नहीं देंगे, पर जिनके पास में स्किल है, जो ग्राउंड लेवल पे काम जानते हैं, उनके लिए आज भी जॉब की कमी नहीं है। तो प्रोफेशनल कोर्सेज़ में आज की डेट में जॉब पाना बहुत मुश्किल हो गया है। बट ITI की अगर मैं बात करता हूँ तो इस फील्ड में जॉब पाना बहुत आसान है। तो ITI को कोर्स करने के लिए आप अगर जॉब चाहते हैं, अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ITI कोर्स को आपको जानना चाहिए कि कैसे करें या क्या करें। नाउ ITI कोर्स कैसे किया जाता है? अगर मैं ITI कोर्स की बात करता हूं तो हर साल गर्मियों के महीने में, यानी कि मार्च से लेकर के फ़ेब से लेकर के फरवरी से लेकर के अप्रैल मई तक में सभी फॉर्म्स निकलते हैं। ITI के वेबसाइट पर, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ITI कोर्स मेनली जितने भी स्टेट हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो UP हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, सभी स्टेट में कुछ गवर्नमेंट ITI कॉलेजेस होते हैं, कुछ प्राइवेट ITI कॉलेजेस होते हैं। गवर्नमेंट ITI कॉलेजेस के लिए हर स्टेट अपना एक नोटिफिकेशन जारी करता है, और वो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उसमें एडमिशन लेता है मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका। तो आप 10वीं के बाद या फिर आपने 12th की हुई है, उसके बाद में आप इस कोर्स की ओर जा सकते हैं।
नाउ कोर्स के लिए कैसे अप्लाई करें, जैसा कि मैंने बताया जो भी स्टेट है, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली ITI के नाम से आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी। उस वेबसाइट पर जा कर के आपको अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपके पास में आपका फ़ोटो, सिग्नेचर सभी सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए, या फिर हम कहीं भी साइबर कैफ़े से उस फॉर्म को भरवा सकते हैं। और उसके माइनर सी पेमेंट होती है, वो आपका फॉर्म अप्लाई करने के बाद में प्रिंट ज़रूर ले लें, ताकि आप आगे रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड एग्ज़ाम देने के लिए निकाल सकें। और उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पूरा एडमिशन की प्रक्रिया तक आपको जाना होता है। तो जहाँ भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप गूगल पे सीधा डालेंगे UP ITI एडमिशन, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी। अब गवर्नमेंट से ITI करने के लिए आपको जॉब अपॉर्चुनिटी की उतनी ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट ले लेती हैं। नाउ अब ITI के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या है, जैसा कि मैंने बताया आपका 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना, अंक पत्र, या फिर आपने 12वीं पास की हुई हो तो आप ITI कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI पास कितने साल का होता है, तो ITI की अगर मैं बात करता हूँ तो में अगर आपने 12th क्लास की हुई है तो आपके लिए ITI 1 साल की हो जाती है। और कुछ कोर्सेज़ में आपको 3 साल के लिए भी ITI करना पड़ता है। और कुछ जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जो ITI के अंडर आते हैं, वो 6 महीने के बाद भी आप उसको करने के बाद में जॉब पे जा सकते हैं या अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे AC मैकेनिक है, बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जो बिल्कुल रूट लेवल पे काम करते हैं, जो कि कंपनी अपना काम शुरू करने के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं। नाउ ITI कोर्स के लिए कितनी फ़ीस देनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ITI कोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम और मेरिट लिस्ट के आधार पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए हो जाता है, तो फिर ये मानिए आपको नाम मात्र यानी कि 1000 या 2000 या हार्डली 5000 रुपये सालाना के खर्च में आप उस ITI को कर सकते हैं। बहुत ही नाम मात्र फ़ीस देनी पड़ती है। और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नहीं भी आता है तो आपके पास में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का ऑप्शन होता है, उनकी भी फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, और अगर आप चाहते हैं कि सरकारी में ही करें, तो मेरा मानना है कि आप 1 साल उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की उसको सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद में पूरी तैयारी करें और मेरिट लिस्ट ला करके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से करें। तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे बिलोंग करते हैं या शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप अपने जैसे ही आप 9th में आते हैं एक अपना प्लान बना लीजिए, अगर आपको ITI करनी है, अगर आपको जॉब ओरिएंटेड करनी है, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं उनकी लाखों में फ़ीस हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते बच्चे के पढ़ाई के लिए, तो ये कोर्सेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। वो छोटी सी तैयारी में अगर नंबर आ जाता है उनका, तो वो ऑलमोस्ट नगण्य फ़ीस में ही उस कोर्स को कर सकते हैं। नाउ ITI कोर्स की जानकारी की अगर मैं बात करूं, टेक्निकल कोर्स के लिए जाना जाता है, फिर भी ITI 2 इंजीनियरिंग ट्रेड एंड नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो इस प्रकार जिस ट्रेड में आपकी दिलचस्पी हो उसे आप चुन सकते हैं। इस प्रकार दोनों ट्रेड को देखा जाए तो कुल मिलाकर 100 से अधिक ITI के कोर्सेज़ हैं। नाउ अब बात आती है कि कौन कौन से ट्रेड हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स मैंने इसमें शामिल किए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे ट्रेड हैं, तो वन बाय वन देख लीजिए। बिल्डिंग मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, एक्सकेवेटर ऑपरेटर, माइनिंग में इसका यूज़ होता है। मैकेनिक रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ टू व्हीलर, मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सैनिटरी हार्डवेयर फिटर, आर्किटेक्ट असिस्टेंट, कारपेंटर, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, मैकेनिक मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक रेडियो एंड TV ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल, पेंटर, जनरल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, स्पिनिंग टेक्नीशियन, सर्वेयर, टेक्सटाइल मेकाट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन, टूल एंड डाई मेकर, vessel navigator, मैकेनिक एग्रीकल्चरल मशीनरी, मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोसेस कैमरामैन, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटेरियल ऑरेटरी इक्विपमेंट टेक्नीशियन, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैनशिप, resource person, drawing and mathematics, web design and computer graphics, agro processing, food beverage, foods and vegetable processing,
वीविंग टेक्नीशियन, वायरमैन, कैबिन और रूम अटेंडेंट, कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिज़ाइनिंग, कॉरपोरेट हाउसकीपिंग, डोमेस्टिक पेंटर, फाउंड्री मैन टेक्नीशियन, गोल्डस्मिथ, इंडस्ट्रियल पेंटर, इंटीरियर डेकोरेशन डिज़ाइनिंग, मरीन इंजन फिटर, मैसन, मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल्स, मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ लाइट व्हीकल्स, मैकेनिक डीजल इंजन, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, मैकेनिक लेंस और प्रिज्म ग्राइंडिंग, साइकोथेरेपी टेक्नीशियन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर्स, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, रबर टेक्नीशियन, सीट मेटल वर्कर, स्टोन माइनिंग मशीन ऑपरेटर, स्टोन प्रोसेसिंग। सो दीज आर द डिफरेंट कोर्सेज, 100 ऑफ कोर्सेज हैं, और जितने भी आप कोर्स के नाम इसमें देख पा रहे हैं वो सभी रूट लेवल कोर्सेज हैं, जिसके आप ग्राउंड लेवल पे काम करके बहुत आसानी से जॉब ले सकते हैं। तो जिनके पास भी, जिन पेरेंट्स के पास में पैसे नहीं हैं अपने बच्चों को प्रोफेशनल डिग्री पढ़ाने के लिए, तो वो इन कोर्सेज़ में जा कर के बहुत आसानी से जॉब ले सकते हैं। अगर वो इसके बाद चाहें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चाहे मैकेनिस्ट, ग्राइंडर, मेंटेनेंस, मरीन फिटर, मैकेनिक, माइनिंग मशीनरी। नाउ अब आईटीआई के बाद क्या करें? अब एक बच्चा जिसके आईटीआई के बाद में भी पढ़ाई करनी है, तो 10th के बाद में अगर आपने आईटीआई की है तो आप पॉलीटेक्निक में जा सकते हैं। आप आईटीआई के बाद अगर पॉलीटेक्निक में जाते हैं तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, यानी कि आपके लिए पॉलीटेक्निक 2 साल के लिए हो जाती है। उसके बाद आप इंजीनियरिंग या फिर पीएचडी आगे किसी भी फील्ड तक पढ़ाई कर सकते हैं। सेम आईटीआई के बाद में आप हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। आप सरकारी नौकरी, बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ओएनजीसी है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, आईटीआई वालों के लिए हर साल बहुत सारी वैकेंसीज़ निकालता है। बस ज़रूरत है कुशल कामगारों की। अगर आपके पास में आईटीआई डिग्री है तो आपकी प्रोबेबिलिटी गवर्नमेंट जॉब पाने की बहुत बढ़ जाती है, कंपेयर देन आप अगर 12th करते हैं और बीए करते हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे, इंडियन आर्मी और अलग अलग सरकारी विभागों में भी अप्लाई कर सकते हैं और सीधा जॉब पाकर अपना एक करियर बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आईटीआई के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो बच्चा हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के बहुत सारे कोर्सेज जो आपके करियर के, जो आपके भविष्य को बना सकते हैं, मैं डालता रहूँगा। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इस तरह के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सभी का धन्यवाद।